मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी रेसिपी लेके आप सामने हाजिर हुए हैं। मटर पुलाव बनाते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे अपनी प्यारी 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 कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल डालेंगे, ठीक है। और फ्लेम थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि ऑयल हमारा गर्म हो जाए। सरसों का तेल में इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, नॉर्मली। और आप लोगों को भी ये सजेस्ट करता हूँ सरसों का तेल इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा होता है। मिलते हैं इसको गर्म होने के बाद। तो ऑयल हमारे यहाँ गर्म हो गया, तो इसमें हम ऐड करते हैं ये दरमियाने साइज की प्याज जो मैंने काटी है, ठीक है, उसको ऐड करते हैं और प्याज को फ्राई करते हैं। पुलाव में हमेशा ध्यान में रखिएगा, प्याज हमने बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करनी होती है, ठीक है, लाइट ब्राउन करते हैं। डार्क ब्राउन करेंगे तो पुलाव का कलर डार्क हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं इसको फ्राई करने के बाद। यहाँ तकरीबन 2-2.5 मिनट हो गए प्याज को फ्राई करते हुए। प्याज हमारा जो है वो गोल्डन की तरफ होने की तरफ जा रहा है। यहाँ हम 1 चम्मच में अदरक लहसुन का जो है पेस्ट ऐड करेंगे। इसको दरदरा मैंने पीसा है, इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको फर्दर 1 से 1.5 मिनट भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन कंप्लीट हो जाए, उसका फ्लेवर अच्छी तरीके से इसमें आ जाए, ठीक है। और इसी जगह के ऊपर अब वक्त हुआ है 1 टीस्पून जीरा डालने का, ठीक है। 1/4 चम्मच हम साबुत इसके अंदर काली मिर्च डालेंगे, ठीक हो गया। 3-4 दाने हम इसमें लौंग के डालेंगे। 2 बादियान के फूल डालेंगे हम इसके अंदर। 2 साबुत इलायची डालेंगे। और ये दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा है, जिसके छोटे छोटे टुकड़े मैंने किए हैं, ठीक है, वो है। और 2-3 हम ग्रीन इलायची डालेंगे इस जगह के ऊपर, ठीक है। और यहाँ हम इसको भूनेंगे। तो मिलते हैं इसको भूनने के बाद। और यहाँ पे हम डालेंगे इसमें तेजपात के छोटे पत्ते हो तो 3 डालेंगे, बड़े हो तो हम इसमें 2 ही डालेंगे, ठीक है। और यहाँ वक्त हुआ है इसके अंदर टमाटर ऐड करने का। तो यहाँ 2 दरमियाना साइज के टमाटर मैंने छोटे छोटे काट के इसमें डाले, ठीक है। और इसको हम इसमें अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं टमाटर गलने के बाद। यहाँ पे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए। यहाँ वक्त हुआ है इसमें पाउडर मसाला जात मिलाने का। 2.5 प्याली मेरे चावल हैं, तो मैं तकरीबन 3 चम्मच जो है नमक डालूंगा, ठीक है। इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें 2 चम्मच ऐड होंगी, ठीक है। धनिया भर के 2.5 चम्मच ऐड होगा। पिसी हुई जो मिर्चें हैं ये बहुत तेज है हमारे पास, ये आधा चम्मच इसमें ऐड होंगी, ठीक है। और हल्दी थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी जाएगी। और इसमें इसी जगह के ऊपर हम ऐड करेंगे 3 मिर्चें मैंने काट के रखी है, वो इसमें ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे हमारा इस रेसिपी की जो मैजिक है वो है, वो डालेंगे इसके अंदर हम घर में पड़ा हुआ अचार 1 से 1.5 चम्मच इसमें इसका ऑयल में डालिएगा, उसका फ्लेवर बहुत हैवी हो जाता है, ठीक है। आप यकीन करें इतना जबरदस्त किस्म का ये बनेगा आपका पुलाव ना कि लोग आपसे इसकी रेसिपीज पूछने आएंगे। और एक नींबू है जिसको मैंने बारीक काट के ओइट किया है, ठीक है। और यहीं पे साबुत इमली है, वो ऐसे मैं डाल दूंगा, तकरीबन 1 चम्मच है। और यहाँ पे इसको मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन सारा खत्म हो जाए। क्योंकि भुनाई पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। भुनाई पे आपने कंप्रोमाइज किया तो समझ लो आपकी सारी डिश जो भी आप बना रही है वो बेकार होगी, ठीक है। इसमें आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना है। और जहां आपको लगे कि प्याज आपका जल रहा है तो इसमें 2 टेबल स्पून आप इसमें
पानी डाल देंगे तो प्याज एक्स्ट्रा कुक होने से बच जाएगा। ठीक है, इसका ख्याल कीजिएगा। माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो मिलते हैं इसको भूनने के बाद। तकरीबन 4-5 मिनट भूनने के बाद मसाले की भुनाई कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे वक्त हुआ है हमारा, और ये आंच मैंने कम कर दी है क्योंकि दही ऐड कर रहा हूँ मैं। 2 टेबल स्पून जो है दही इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत क्रीमी फ्लेवर आता है इसका पुलाव में। आप इंशाल्लाह जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ उसको इसी तरह लेके चलेंगे तो आप यकीन करें बहुत ही मजेदार किस्म का एक पुलाव आप बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको कुकिंग की कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज होनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें। ठीक है, ये अच्छी से मिक्स हो गई है इसमें। अब हम आंच थोड़ी बढ़ाएंगे और इसको फर्दर भूनेंगे ताकि दही का कच्चापन कंप्लीट हो जाए। सही, तो मिलता है इसको भूनने के बाद। माशाल्लाह से यहाँ दही का कच्चापन कंप्लीट हो गया है। यहाँ हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, 10-12 लीव इसकी जो 15 के करीब इसमें ऐड कर देंगे। इससे बड़ा ही प्यारा किस्म का इसका फ्लेवर आता है निकल के। ठीक है, और इसी जगह पे हम एक प्याली इसमें मटर ऐड करेंगे। ठीक है, मटर ऐड करने के बाद आधा किलो आलू है जो मैंने छोटे छोटे काट के रखे थे। आप चाहें तो आलू का साइज थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, आलू कमोबेश भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं, जैसे हम लोग बहुत शौक से खाते हैं, तो इसकी क्वांटिटी मैंने बढ़ा के रखी है। आप चाहें तो आलू को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको 3 से 4 मिनट फर्दर भूनेंगे। तो मिलता है 3-4 मिनट बाद। यहाँ पे तकरीबन 4-5 मिनट जो हो गए इसको भूनते हुए। ठीक है, और मसाला अच्छी तरीके से आलू और मटर के अंदर फ्राई हो चुका है और उसका फ्लेवर भी आ चुका है इनमें। तो 2.5 प्याली मेरे चावल थे जिसका वजन तकरीबन आधा किलो और आधा पाव होता है, क्योंकि 1 प्याली 1 पाव की होती है मेरी। अब यहाँ पे उसको 5 प्याली हम, क्योंकि पानी आपको पता है डबल डलता है, जितना चावल होंगे उससे डबल। चावल जो है मैंने वो बासमती लिए हैं, और बासमती चावल को अच्छे तरीके से साफ करके मैंने 15 मिनट पानी में रखा, 15 से 20 मिनट। लेकिन इस जगह के ऊपर सैला होते हैं तो फिर ज्यादा टाइम 3-4 घंटे रखना पड़ता है। सही है, तो यहाँ पे अभी वक्त हुआ है इसका बॉयल होने का, तो हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। सही है, हमारी करी तैयार हो गई इसकी पुलाव के लिए। अब यहाँ पे इसको बॉयल का वेट करेंगे, तो मैं 4-5 मिनट में बॉयल आ जाएगा तो मिलते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो गए। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, और बॉयल भी हो गया है। तो इस जगह पे टाइम हुआ है हमारा चावल इसमें ऐड करने के लिए। ठीक है, तो चावल को 15 मिनट भिगो के मैंने पानी निकाल के रख दिया था, ज्यादा देर नहीं भिगोते इसमें। अब हम इसको चावल को इसमें ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से।
अच्छी तरीके से सारे चावल जो है इसमें से निकाल के निकलने तक के रिस्क है। अल्लाह का रिस्क ये ज़ाया नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इसको हल्के हाथ से हिला देंगे, ठीक है। ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। सही है। अच्छा, ये सबसे बेहतरीन जगह है, यहाँ पे आप इसका नमक और बाकी मसाला जा चेक कर सकते हैं। अगर कमी है उसको भी बैलेंस कर सकते हैं। तो नमक मैं चेक कर लेता हूँ। नमक बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे तो नमक कम होते से नमक आप डाल सकते हैं। मतलब यहाँ टेस्ट आपको थोड़ा सा नमकीन फील होना चाहिए। अगर नमकीन है तो इसका मतलब ये ठीक है। सही। तो यहाँ पे हम इसको ढक के तकरीबन 8 मिनट और पकाएंगे। तो मिलते हैं उसके बाद। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैंने इसमें 3 हरी मिर्च ऐड कर दी है, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चावल हल्का सा नम है। सही, इसका मतलब है अब ये दम के लिए रेडी हो गए। ठीक है। तो हम इस पर दम पर लगाने से पहले क्या करेंगे, लगाने से पहले धनिया पुदीना जो है थोड़ा सा छिड़क देंगे, बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है। और अदरक लंबी काट के ये ऊपर डालेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही खूबसूरत इम्पैक्ट आता है। ठीक है। और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कपड़े के साथ इसको दम लगाएंगे ताकि इसकी एयर लीक ना हो। तो यहाँ पे हम ये ढक्कन कर देंगे कपड़ा रख के ताकि ये लीक ना हो। और आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। और यहाँ से 12 से 15 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तकरीबन 12 मिनट का दम मैंने दिया है इसको। और माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है। जूसी सा पुलाव हमारा रेडी हो गया है माशाल्लाह से। फ्लेम इसका करते हैं बंद। पहले मैं इसको थोड़ा टेस्ट करूं, किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं टेस्ट करूंगी, गर्म है काफी। ठीक है। और आपको प्रैक्टिस हो तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको मुंह जला देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। तो ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ जो खाएगा मजा आएगा। तो फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। तो यहाँ वक्त हुआ है डिश आउट करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा सा पुलाव, इंतहाई जूसी सा, माशाल्लाह रेडी हो गया हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितना खूबसूरत हमारा पुलाव रेडी हो गया है। तो इसके साथ हम प्याज टमाटर की थोड़ी सी सलाद रख देंगे, रायता भी रख सकते हैं। ये इतना वैसे ही चटपटा बनाए तो फिर रायते की आपको जरूरत नहीं रहेगी। तो हमारी काविश आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।